रेगिस्तानों और खुले आसमान की एक भूमि में कनान देश में एक छोटा सा तंबू था। वहां अब्राम नाम का एक आदमी रहता था। वह तंबू में रहता था, लेकिन 75 साल की उम्र में वह एक बच्चे की इच्छा रखता था। उसकी पत्नी सारै कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी और अब 65 साल की उम्र में यह लगभग असंभव लग रहा था कि वह कभी मां बन सकेगी। एक रात जब चांद तेजी से चमक रहा था, अब्राम ने आसमान की ओर देखा। तभी एक आवाज आई, अब्राम मुझे पुकारो, तारों को देखो, तुम्हारी संतानें भी इन्हीं की तरह अनगिनत होंगी। अब्राम बोला, पर मेरे पास तो अभी कोई बेटा नहीं है प्रभु, यह कैसे होगा। आवाज आई, मुझ पर भरोसा रखो अब्राम, तुम्हारा विश्वास फल देगा। ईश्वर ने अब्राम से वादा किया था कि वह अनेक जातियों का पिता बनेगा। लेकिन सालों बीतते गए और सारै निसंतान ही रही। सारै ने कहा, ईश्वर ने तुम्हें बहुत सी संतानों का वादा किया है, लेकिन मुझे अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ। अब्राम ने कहा, मैं ईश्वर की योजना पर विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं भी हमारे लिए चिंतित हूँ। हताश होकर सारै ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह खुद बच्चा नहीं जन सकती तो शायद उसकी दासी हागर अब्राम के लिए बच्चा पैदा कर सकती है। उसने कहा, तुम हागर को अपनी पत्नी बना लो, वह हमारे लिए बच्चा पैदा कर सकती है। सारै को लगा कि यही ईश्वर के वादे को पूरा करने का एकमात्र तरीका है। हागर गर्भवती हो गई, लेकिन सारै के मन में जलन बढ़ने लगी। समय के साथ यह जलन गुस्से में बदल गई। उसे लगा कि हागर उसे तुच्छ समझती है। उसने हागर का सामना किया और उनके रिश्ते में तनाव आ गया। कठोर व्यवहार से परेशान होकर हागर भाग गई और जंगल में चली गई, जहां वह सुरक्षा और सुकून ढूंढ रही थी। निराशा के उस पल में हागर एक कुएं के पास बैठी थी। तभी प्रभु का एक दूत उसके सामने प्रकट हुआ। उसने उसे सांत्वना दी और कहा कि ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली है। डरो मत हागर, तुम्हारा एक बेटा होगा और तुम उसका नाम इश्माएल रखोगी। वह एक महान जाति बनेगा, क्योंकि यही ईश्वर की योजना है। नई आशा और शक्ति के साथ हागर वापस अब्राम और सारै के पास लौट आई। कई वर्षों बाद जब अब्राम 99 साल का था, तब ईश्वर फिर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरे सामने चलो और निर्दोष बनो। मैं तुम्हारे और अपने बीच एक वाचा समझौता करूंगा और तुम्हें बहुत बढ़ाऊंगा। फिर उन्होंने कहा, अब तुम्हारा नाम अब्राम नहीं रहेगा, बल्कि अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अनेक राष्ट्रों का पिता बनाया है। यह नाम परिवर्तन उसकी नई पहचान और उद्देश्य का प्रतीक था। मैं तुम्हें बहुत फलवंत बनाऊंगा और तुमसे राष्ट्र निकलेंगे और तुमसे राजा उत्पन्न होंगे। फिर ईश्वर ने उसकी पत्नी के बारे में कहा, तुम अपनी पत्नी को अब सारै नहीं बल्कि सारा कहोगे। मैं उसे आशीष दूंगा और उससे भी राष्ट्र उत्पन्न होंगे और उससे भी राजा जन्म लेंगे। अब्राहम यह सुनकर भावुक हो गया और उसने ईश्वर की आराधना की। एक दिन जब अब्राहम अपने तंबू के बाहर बैठा था, 3 दूत उसके पास आए। उसने उनका स्वागत किया और कहा, मेरे प्रभु कृपया थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके लिए भोजन तैयार करता हूँ। उन्होंने स्वीकार किया। दूतों ने कहा, अगले वर्ष इसी समय हम लौटेंगे और तुम्हारी पत्नी सारा का एक पुत्र होगा। यह बात सारा ने तंबू के अंदर से सुनी और वह धीरे से हंस पड़ी, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि वह इतनी उम्र में बच्चा पैदा कर सकती है। दूत ने पूछा, सारा क्यों हंसी? क्या प्रभु के लिए कुछ भी असंभव है? समय बीतने के साथ सारा गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जैसा कि ईश्वर ने वादा किया था। अब्राहम ने उसका नाम इसहाक रखा, जिसका अर्थ है हंसी। इसहाक बड़ा हुआ और अपने माता पिता के लिए बहुत खुशी का कारण बना। अब्राहम ने उसे ईश्वर के वादों और विश्वास के महत्व के बारे में सिखाया। एक दिन ईश्वर ने अब्राहम को पुकारा, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तुम प्यार करते हो, मोरिया देश में ले जाओ और उसे बलि के रूप में अर्पित करो। यह सुनकर अब्राहम का दिल टूट गया, लेकिन उसने आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया। उसे विश्वास था कि जिसने उसे इसहाक दिया है, वह उसे वापस भी दे सकता है। यात्रा के दौरान इसहाक ने पूछा, पिताजी, बलि के लिए मेमना कहाँ है?
अब्राहम ने कहा, ईश्वर स्वयं व्यवस्था करेगा मेरे बेटे। निर्धारित स्थान पर पहुंचकर अब्राहम ने वेदी बनाई और इसहाक को बांधकर उस पर लिटा दिया। जैसे ही वह बलि देने वाला था, स्वर्ग से आवाज आई, अब्राहम, बच्चे को हाथ मत लगाओ। अब मैं जान गया हूं कि तुम ईश्वर से डरते हो। तुमने अपने इकलौते पुत्र को भी मुझसे नहीं रोका। तभी अब्राहम ने देखा कि एक मेढ़ा झाड़ियों में फंसा हुआ है। ईश्वर ने इसहाक के स्थान पर उस मेढ़े की व्यवस्था की थी। इस कहानी से हमें विश्वास, आज्ञाकारिता और ईश्वर के स्वभाव के बारे में गहरी सीख मिलती है। यह सिखाती है